हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस फार्मा। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। तो हमारी सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन है अजिथ्रोमाइसिन। दोस्तों, ये मार्केट में कई सारे ब्रांड के नेम से आती है, जैसे कि एजी केम, एलकेम और भी कई नामों से आती है। और इसका जो सॉल्ट होता है, जिसे हम कंपोजिशन बोलते हैं, वो होता है अजिथ्रोमाइसिन। और इसकी डोसेस की बात करें तो इसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। जिसको अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है तब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दिन में आप 3 बार लीजिए, जिसे हम टीडीएस बोलते हैं। और अगर हम नॉर्मल इन्फेक्शन होता है उसमें हम दिन में 2 बार दे सकते हैं पेशेंट को। और अगर हम इसकी एमजी की बात करें कितने एमजी में आती हैं, तो ये 2 एमजी में मार्केट में अवेलेबल है। पहली 250 एमजी और दूसरी है 500 एमजी। 500 mg हम लोग ज़्यादातर यूज़ अडल्ट्स में करते हैं और 250 mg का यूज़ हम लोग चाइल्ड में करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल की, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों ये दवा जो दी जाती है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में। बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में कि आप जब भी आपको थ्रोट में दिक्कत होती है, गले में कुछ निगलने में या फिर कुछ खाने में, तो उसमें डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इसको। दूसरा, हम इनको लंग इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फेफड़ों में संक्रमण। जब हमारे फेफड़ों में संक्रमण ज़्यादा हो जाता है तब डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। और हम लोग रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया मेडिसिन के रूप में काम करती है। हमारी दूसरी एंटीबायोटिक का नाम है क्लेवाम। ये मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रांडेड दवा है जो कि हर डॉक्टर रिकमेंड करता है। ये मार्केट में आपको 625 mg के रूप में मिल जाती है। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 सॉल्ट पाए जाते हैं, एक एमॉक्सिसिलिन और दूसरा है पोटेशियम क्लेवोक्लेनेट। अब हम आते हैं इसके डोजेस की बात में। तो ज़्यादातर डॉक्टर इसको बीडी रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 2 बार लीजिए। बट अगर जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन है, तब डॉक्टर इसको दिन में 3 बार रिकमेंड करते हैं, जिसे हम टीडीएस बोलते हैं। अब इसके हम यूज़र्स पे आते हैं कि इसके क्या क्या यूज़र्स हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट काम करती है चेस्ट इन्फेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं छाती का संक्रमण। और अगर हम दूसरे यूज़र्स की बात करें तो लंग इन्फेक्शन में भी ये बहुत ही कारगर साबित होती है। और लंग इन्फेक्शन के साथ साथ ये रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा ही कारगर साबित होती है। दोस्तों, हमारी जो अगली एंटीबायोटिक है वो है ज़ीफ़ी। ये भी एक बहुत ही ब्रांडेड मेडिसिन है, जो कि बहुत ही ईज़िली में मार्केट में मिल जाती है। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है उसका नाम होता है सिफैक्जिम। और ये मार्केट में आपको 100 mg और 200 mg दोनों रूप में मिल जाती है। इसकी अगर डोजेस की बात करें तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से दे सकते हैं कि पेशेंट ज़्यादा बीमार हो तो उसको हम टीडीएस के रूप में डॉक्टर रिकमेंड करता है। और अगर पेशेंट को कम इन्फेक्शन होता है तो इसको डॉक्टर बीडी के फॉर्म में देता है, जो कि दिन में 2 बार होता है। और अगर इसकी यूजेस की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसको ईएनटी डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लंग में इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं फेफड़ों में संक्रमण, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके जॉइंट्स में भी अगर इन्फेक्शन हो, हड्डियों में संक्रमण जिसे बोलते हैं, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूटीआई इन्फेक्शन में भी ये बहुत ही अच्छी दवा सिद्ध होती है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड दवा है दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही ईज़िली मिल जाएगी किसी भी दुकान पर। हमारी जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है गुडसेफ। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही ब्रांडेड दवा है, जो कि बहुत ही इजी वे में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें
तो इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सेपोडॉक्सिम, और ये हमें मिलता है 50 mg में, 100 mg में और 200 mg में। और अगर इसकी दोस्तों डोजेस की बात करते हैं तो डॉक्टर इसको बीडी और टीडीएस के रूप में रिकमेंड करते हैं। अगर पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उसको दिन में 2 बार खाने की सलाह दी जाती है, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तब डॉक्टर इसको दिन में 3 बार लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके इस्तेमाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो होता है नाक में संक्रमण के लिए, जिसे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस, और ईयर इन्फेक्शन में भी इसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा मानी जाती है। और मुंह में जो संक्रमण हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, उसके लिए भी बहुत ही रिकमेंडेड दवा है। कई बार डॉक्टर इसको स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ में लाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिप्रो-पी। दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही ब्रांडेड है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ईज़िली में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको ईज़िली वे में मिल जाएगी। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और इसकी अगर हम डोजेस की बात करते हैं तो डॉक्टर इसको दिन में 2 बार और दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है पेशेंट को तो उसको दिन में 3 बार देने की सलाह दी जाती है, और अगर इन्फेक्शन कम है तो इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दिन में 2 बार लेने के लिए। अब आते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसको ज्वाइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। टाइफाइड के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए, जिसे हम बोलते हैं पेट में संक्रमण, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी इसको कई बार यूज़ में लिया जाता है। और इसी के साथ साथ स्किन इन्फेक्शन और भी कई तरह के इन्फेक्शन के लिए इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इसका नाम है सिप्रो-पी, और इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। हमारी जो अगली मेडिसिन है उसका नाम है लॉक्स ऑफ। मार्केट में ये आपको लॉक्स ऑफ के नाम से, लीवोमैक के नाम से, लीवोकेम के नाम से, कई अलग अलग ब्रांड के नेम से अवेलेबल हो जाएंगी। अगर हम इसके mg की बात करें तो ये 250 mg, 500 mg और 750 mg के में आती हैं। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो इसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है उसका नाम होता है लीवोफ्लॉक्सासिन, और डॉक्टर इसको दिन में 2 बार रिकमेंड करते हैं और दिन में 3 बार भी रिकमेंड करते हैं, जो कि इसको डोजेस की फॉर्म को दर्शाता है। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है निमोनिया और नाक के संक्रमण के लिए, जिसे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। लंग इन्फेक्शन में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, और उसी के साथ साथ जब हमारी आंतों में संक्रमण हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर दवा साबित होती है। तो दोस्तों, नाम इसका याद रखिएगा। ये मार्केट में आपको लीवोमैक, लीवोफ्लॉक्स और लॉक्स ऑफ के नाम से मिलेगी, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है लीवोफ्लॉक्सासिन। हमारी अगली मेडिसिन है ओफ्लॉक्स 200। मार्केट में ये आपको कई ब्रांड नेम से मिल जाएगी, जैसे कि ओफ्लॉक्स 200, ओफ्लोकेम 200। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ओफ्लॉक्सासिन। तो ओफ्लॉक्स नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी, जो इसका ब्रांड नेम होता है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है उसे बोलते हैं ओफ्लॉक्सासिन। इसकी mg की बात करें तो ये 200 mg और 400 mg में आती है।
डॉक्टर इसको जो रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, वो बीडी या फिर टीडीएस के फॉर्म में रिकमेंड करते हैं। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको टाइफाइड में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर इसको टाइफाइड में देते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है तो उसमें भी ओफ्लेकैम बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा है। उसके साथ ही साथ इसको लंग इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। तो दोस्तों इसका नाम नहीं भूलिएगा, इसका ब्रांड नेम होता है ओफ्लॉक्स 200 और जो इसके अंदर कंपोजिशन होता है उसे बोलते हैं हम ओफ्लॉक्सासिन। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है मेट्रोजिल। दोस्तों ये एक बहुत ही ब्रांडेड दवा है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और इसकी एमजी की बात अगर हम करें तो मार्केट में ये आपको 400 mg और 600 mg के रूप में अवेलेबल हो जाएगी और इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी ये आती है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है उसका नाम होता है मेट्रोनिडाज़ोल। इसका जो ब्रांड नेम है वो है मेट्रोजिल और इसके अंदर जो कंपोजिशन यूज़ होता है उसका नाम होता है मेट्रोनिडाज़ोल। अब हम इसके डोजेस की बात करते हैं तो डॉक्टर इसको ज़्यादातर बीडी और टीडीएस के फॉर्म में रिकमेंड करते हैं। अब आते हैं इसके यूजेस पे। तो दोस्तों सबसे जो इसका बेस्ट यूज़ होता है वो होता है डायरिया पेशेंट में। जिनको दस्त आते हैं, जिन पेशेंट को दस्त आते हैं उनमें ये बहुत ही कारगर दवा सिद्ध होती है। उसी के साथ साथ जिन पेशेंट को एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पेट में संक्रमण, तो पेट के संक्रमण से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं उन सभी में ये बहुत ही कारगर दवा सिद्ध होती है। उसी के साथ साथ हमारी जो आंतों में संक्रमण हो जाता है, जैसे कि सूजन वूजन आ जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर दवा सिद्ध होती है। उसी के साथ साथ जो लेडीज़ में वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये दवा बहुत ही कारगर साबित होती है। तो जो इसका नाम होता है दोस्तों वो होता है मेट्रोजिल और जिस कंपोजिशन में आती है उसे बोलते हैं मेट्रोनिडाज़ोल। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है सेफ्टम। दोस्तों ये एंटीबायोटिक आपको मार्केट में कई और ब्रांड नेम से भी मिल जाएंगी और इसकी एमजी की बात करें तो ये हमें 250 mg और 500 mg में मिल जाएगी। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है उसका नाम होता है सेफुरॉक्सिम। और इसकी डोजेस की बात करते हैं तो नॉर्मल पेशेंट में डॉक्टर इसको बीडी रिकमेंड करते हैं जो कि होता है दिन में 2 बार। और जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर इसे दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। अब हम आते हैं इसके यूज़र्स पे। तो इसको डॉक्टर रिकमेंड जो करते हैं वो निमोनिया पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। जिन पेशेंट को निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है उनमें ये दवा बहुत ही कारगर रूप से सिद्ध होती है। और इसको मेनिंजाइटिस में भी बहुत यूज़ किया जाता है और लंग इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस जिनको ना मालूम हो मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन क्या होता है उसे मैं बता दूं कि मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन वो होता है जब आपके ब्रेन में जब स्वेलिंग हो जाती है, जब ब्रेन के एरिया में जब स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में ये हमारी नेक्स्ट मेडिसिन का नेम है वाइब्रामाइसिन। दोस्तों ये एक ब्रांडेड दवा है जो कि आपको ज़्यादातर मेडिकल स्टोरों पे मिल जाएगी। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। और इसकी डोजेस की बात करते हैं तो डॉक्टर इसको बीडी या फिर टीडीएस के रूप में पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अब करते हैं इसके यूजेस की बात। तो ज़्यादातर इसको निमोनिया और कॉलरा के इन्फेक्शन में दिया जाता है। बट जब हमें कभी मुहासे हो जाते हैं जिन्हें हम एक्ने बोलते हैं तो उसमें भी इसका बहुत एक अहम रोल होता है।
क्योंकि एक्ने हमें इन्फेक्शन के सिलसिले में ही होते हैं। क्योंकि जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हम कभी पॉल्यूशन में आ जाते हैं या कभी किसी की ऑयली स्किन हो जाती है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमें एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। तो उन मुहासों को हटाने के लिए भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। और इसको हम निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं, जिनको फेफड़ों में संक्रमण होता है जिसे हम बोलते हैं लंग इन्फेक्शन, आप उसमें भी इसे दे सकते हैं। और कॉलरा में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है जो ज़्यादातर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।